डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्जाम 1 महीने के बाद होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे काम करना होगा। लेकिन इस 30 दिनों में सबसे बेस्ट तैयारी होती है, सबसे अच्छी तैयारी होती है और सबसे ज्यादा फोकस्ड डेडिकेशन इसी 1 महीने में दिखता है। तो हमारे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं या बनाती हैं और 55-60 के आसपास स्कोर्स होते हैं, जो अच्छी स्थिति नहीं है। अगर प्रैक्टिस सेट्स 150 का आप बना रहे हैं और उसमें 55-60 के आसपास आपके स्कोर्स आते हैं, जो अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी आप इस 60 को 110-15 में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल 8 घंटे मेहनत करके, चुने हुए टॉपिक्स पढ़ के। अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होगा। अगर 5 ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, उसका चुनाव करने में आप सक्षम हैं, जिससे 2 क्वेश्चंस मिनिमम आ जाए, तो आपके 60 क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल निराश मत होइए, कम से कम 8 घंटे का टारगेट बनाइए, सेलेक्ट कीजिए अच्छे टॉपिक्स, क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर्स के, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। हम ऐसा एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, डेली 5 टॉपिक्स 60 क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए, जिससे कम से कम 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। डेली 5 टॉपिक्स, जैसे एक टॉपिक हिस्ट्री से हम उठाते हैं, क्वेश्चन आना ही आना है। 1857 से पहले ब्रिटिश काल में जो विद्रोह हुए, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हुए, किसानी विद्रोह हुए या आम जन के विद्रोह हुए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सूरत विद्रोह या वेलुथम्पी का विद्रोह, त्रवणकरु विद्रोह, आना ही आना है एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो 1857 से पहले के ब्रिटिश काल के विद्रोह एक क्वेश्चन रखा हुआ है, एक टॉपिक हो गया। एक टॉपिक और हम उठा रहे हैं, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक भारत का परिचय, भौगोलिक परिचय, इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, पहला ही टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का, एक क्वेश्चन आना ही आना है। 2 टॉपिक हो गया। एक और टॉपिक उठाते हैं पॉलिटी से, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, और अगर पंचायती राज साथ में आप कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक टॉपिक साइंस से उठाते हैं और ये टॉपिक होगा विटामिन और डेफिशिएंट डिजीज। इससे भी एक क्वेश्चन पूरी संभावना है कि आएगा ही आएगा। और एक टॉपिक बिहार से उठाते हैं, बिहार से एक टॉपिक जैसे चंपारण विद्रोह, बहुत संभावना है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 टॉपिक्स हो गए। इन 5 टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आना ही आना है, और हमारे हिसाब से 3-4 भी हो सकता है। मिनिमम 2 क्वेश्चंस। आप स्वयं सोच लीजिए, इन 5 टॉपिक से क्या 2 क्वेश्चंस नहीं आएंगे? और ऐसे अगर इन बचे हुए 30 दिनों में आप 5 टॉपिक्स 30 दिनों तक चुनने में सक्षम हैं, तो 60 क्वेश्चंस आपके पढ़ना ही पढ़ना है। आप 55-60 के स्कोर्स कर रहे हैं, आप एग्जाम के दिन 105, 10, 15 के स्कोर्स करने की स्थिति में आ सकती हैं या आ सकते हैं। तो ये आप पर है। आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे 5 चुने हुए टॉपिक्स 8 घंटा डेली पढ़िए, आपका रिजल्ट अभी भी आएगा। आप कहीं नहीं हैं, बहुत कमजोर हैं, खराब प्रदर्शन हो रहा है, रिजल्ट अभी भी हो सकता है, और कहीं भी किसी भी स्थिति में बिल्कुल अभी भी आपका रिजल्ट होगा। 8 घंटा बैठ जाइए, 5 टॉपिक्स डेली चुनिए, जमकर पढ़िए, समझ कर पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपके दिमाग में वो रहे, क्योंकि यही वो समय है जिसमें सबसे अच्छी तैयारी होती है। 1 महीने में ही जाने दीजिए, आपने पिछले महीनों में बेकार पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा भूल गए। इन 30 दिनों में ऐसी पढ़ाई हो सकती है कि आपको बिल्कुल जंप करके दीवार के उस पार कर देगा। 30 दिन 5 टॉपिक्स डेली 8 घंटे, चुने हुए 5 टॉपिक्स, कोई बड़ा नहीं पढ़ना है, वही गाइड बुक, वही सब जो आप पढ़ रहे हैं। आप ज्यादा इधर उधर देखने पढ़ने का समय नहीं है। तो जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं उसी को पढ़ना है, लेकिन टॉपिक्स का सिलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टॉपिक्स, हम एक और 2 टॉपिक्स बोलते हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे अगर फिजिक्स में आप कर रहे हैं तो यूनिट्स पर एक क्वेश्चन आना ही आना है। केमिस्ट्री आप कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डेली 5 टॉपिक्स चुनिए और उसे जम कर पढ़िए, समझ कर पढ़िए। 8 घंटा कम से कम स्टडीज के लिए निकालिए। आप कितने ही निराश हो रही थी, निराश हो रहे थे, आप पिछड़ रहे हैं, आप रेस में आकर रिजल्ट में आ सकते हैं, रिजल्ट में आ सकते हैं। तो 8 घंटे का टारगेट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, एग्जाम निकालिए, घबराइए मत। हर चीज आपके रीच में, आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहेंगे, और वो ये कि 11 तारीख से सीडीपीओ के लिए केवल करंट अफेयर्स और साइंस का हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। केवल साइंस और करंट अफेयर्स का सीडीपीओ सेंट्रिक होगा। हालांकि ये बीपीएससी में भी काम आएगा, लेकिन बीपीएससी का तो 8 तारीख को एग्जाम हो रहा है।
15 तारीख को एग्जाम होगा सीडीपीओ का, तो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 तारीख तक चलेगा, 10 मई तक, 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 10 मई तक चलेगा, 1 महीना चलेगा, केवल करंट अफेयर्स और साइंस का। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा, आप उस पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। ये 1 महीने के लिए केवल करंट अफेयर्स और साइंस का पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे अच्छी तैयारी के लिए करंट अफेयर्स और साइंस के लिए चलेगा 1 महीने, केवल 1 महीने, सीडीपीओ सेंट्रिक। हालांकि ये पैरेलल बीपीएससी में भी काम आएगा। चलिए आज बात करते हैं करंट अफेयर्स और केवल साइंस की। यहां पर भी केवल साइंस और करंट अफेयर्स की बात आज हम करेंगे, जिसमें अगर अच्छी तैयारी अभी भी की जाए तो आपके एकदम स्कोर्स जंप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में बहुत मिस है, बहुत प्रॉब्लम है, क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, कॉन्फिडेंस नहीं आता। हम यहां पर भी आपको 3 मैगजीन बता रहे हैं, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अभी भी 1 महीना बहुत है, 1 महीने में अच्छी तैयारी हो सकती है। सबसे पहली मैगजीन करंट अफेयर्स की स्पीडी का ले लीजिए। ये नया वाला स्पीडी भी आ गया है, अप्रैल मंथ का भी स्पीडी आ गया है, 1 अप्रैल का नया वाला स्पीडी, इसे ले लीजिए। ये सबसे अभी लेटेस्ट है, शानदार मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा एडुटेरिया का आ गया है, नया वाला, एडुटेरिया का नया वाला आ गया है, इसे ले लीजिए। करंट अफेयर्स का अभी आया है, ये भी बहुत अच्छा मैगजीन है। हम पहली बार इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि घटना चक्र का लेटेस्ट मैगजीन अच्छा नहीं आया है। और एक सुपर करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का आ गया है। और हम अपने स्टूडेंट्स को भी कहना चाहेंगे जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले इस मैगजीन को आप रिजर्व कीजिए, क्योंकि ये अभी नहीं मिल रहा है आसानी से, और अब शायद और दिक्कतें आए। तो जिन्हें भी पेड कोर्स में आना है वो ये वाली चलेगी। आप भी अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी आप पढ़िए इसे, ये शानदार मैगजीन है। ये वार्षिकी आया है प्रतियोगिता दर्पण का, बहुत बहुत अच्छी मैगजीन। लेकिन इसमें पेजेस है 386। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम पेड कोर्स की बात करते हैं तो हम सर पे सवार होकर ये 1 महीने में आपसे करवाएंगे। यानी डेली 13 पेजेस आपको करना होगा, 13 पेजेस। तो 30 दिनों में ये 386 पेजेस आपका कंप्लीट हो सकता है, जो करना अनिवार्य है। 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आना ही आना है इस मैगजीन से। प्रतियोगिता दर्पण के ये वार्षिकी से जो सबसे अच्छा भी करंट अफेयर्स का मैगजीन आया है, बेस्ट कंपाइलेशन है, 15 से 20 क्वेश्चन इससे आना ही आना है। तो 3 करंट अफेयर्स का ये मैगजीन कीजिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें आ जाएगा। लेकिन इसे पढ़ना मतलब ये कि लोहे के चने चबाना है। तो आपके अंदर वो जज्बा, वो इंस्टिंक्ट, वो डेडिकेशन होना चाहिए कि इसे हम समाप्त करेंगे। अगर गारंटी कहीं पर है, अगर कहीं पर लग रहा कि ये हमारे लिए काम करेगा, तो क्यों नहीं करेंगे, है ना। और 5 टॉपिक्स हमने आपको साथ में बताया। तो सुपर सजेशंस आपके लिए इस बचे हुए 1 महीने के लिए, जिसमें शानदार आप काम कर सकते हैं। कहीं पे भी आप हैं, रिजल्ट में आ जाएंगे डेफिनेटली। साइंस पे ये बात करते हैं। साइंस में क्या करना है, आप ज्यादा पढ़ना नहीं है। 30 दिन में 30 टॉपिक्स चुनिए साइंस का और इसे 1 बाय 1 समाप्त कर जाइए और इसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। चाहे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। लूसेंट साइंस नहीं पढ़ना, आप समय नहीं है। जो भी आपके पास है, लूसेंट का जीके वाला आप ले लीजिए। जीके वाला जो है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या क्रॉन का जो जीके वाला है उससे आप पढ़ सकते हैं। साइंस इसी से पढ़िए, स्पेशलिस्ट आप नहीं बनना है, स्पेशल बुक से नहीं पढ़ना है। लूसेंट या क्रॉन के जीके वाले से साइंस पढ़ लीजिए। 30 टॉपिक्स चुनिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। साइंस के भी क्वेश्चंस आपके अधिकतर फंसेंगे। हाँ, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक्स आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन छूटेंगे। जैसे बेंजीन में कितना पाई और सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस छूटेंगे। 3-4 रिस्क पे रहेंगे, आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, 18 से 20 क्वेश्चन साइंस का आएगा, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपके टफ होंगे, बहुत टफ होंगे, आसानी से वो नहीं समझ में आएंगे। रेस्ट क्वेश्चंस लेकिन आपके बुक से आएंगे, उसे आप कर सकते हैं। तो ये सब मिला के कीजिए। 30 दिन का मतलब है कि एग्जाम निकालने वाला दिन, 8 घंटे मिनिमम पढ़ने वाला दिन, पॉजिटिव रहने वाला दिन, और हर हाल में रिजल्ट निकालेंगे, उसका निर्माण करने वाला दिन। तो आप ही के पास वो सारी शक्तियां हैं। शपथ लीजिए, बैठ जाइए, डेली 5 टॉपिक्स कीजिए। करंट अफेयर्स हमने आपको 3 मैगजीन बता दिया, साइंस बता दिया, ये सब कीजिए। और अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो 11 तारीख से हमारा सीडीपीओ का बैच ज्वाइन कीजिए, जिसमें केवल साइंस और केवल करंट अफेयर्स चलेगा। 30 दिन तक शानदार कोर्स चलेगा। जो ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर फिर से हम कह रहे हैं कि फ्लैश हो रहा है, उस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। इस 1 महीने में जमकर तैयारी कीजिए। यही चरित्र निर्माण का समय है और यही रिजल्ट निकालने का समय है। 30 दिन में जंप होगा, बहुत बड़ा जंप, ऐसा जंप कि हमारा रिजल्ट, हमारा रोल नंबर रिजल्ट में होगा। चेक किया।